साथियों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैदिक गणित जो कक्षा 10 का चैप्टर 1 है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और हम यहाँ पर गुणा करने की जो विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं, एकाधिकैन पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण, निखिलम विधि, ऊर्ध्वतिर्यक विधि आदि विधियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथियों, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 2020 में जो 30 जून को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर आप सभी को घर बैठे इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। अतः आप इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज हम वैदिक गणित जो कक्षा 10 का चैप्टर 1 है उसमें हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में गुणा करना सीखेंगे। गुणा करने की कई विधियां हैं, जिनमें सबसे पहले हम सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा गुणा करना सीखेंगे। 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। इसको सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें जो इकाई का अंक है उनके अंकों का योग करेंगे, जिसे हम चरम अंकों का योग कहते हैं। तो यहाँ 1/6 और 5/6 का यदि योग करेंगे तो लघुत्तम यहाँ 6 आएगा और 6 का भाग इसमें एक बार तो 1 और 6 का भाग एक बार तो 5 एकम 5। तो ये 6/6 अर्थात 1 प्राप्त होता है। चरम अंकों का योग हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। और शेष निखिलम अंक, चरम अंकों को छोड़ दिया जाए तो जो शेष अंक बच गया 31, वह शेष निखिलम अंक कहलाता है, जो कि समान होना जरूरी है। तो यहाँ पर 31 इंटू 1 अधिक समान अंक जो है वो 31 है और उसका सूत्र में ही छिपा हुआ 1 अधिक करके पूर्व वाले अंक का लिखना है हमें। एकाधिकैन पूर्वेण 1 प्लस अधिक प्लस पूर्व, यानी 1 अधिक करना है पूर्व वाले अंक का। तो 31 उसका 1 अधिक 32 और यहाँ पर चरम अंकों का गुणा, ये हमें यहाँ समझना है। इसे 31 को यदि इससे गुणा करते हैं, हम रफ में देखें, 31 को 32 से गुणा करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 9 9 992। और इसको गुणा करेंगे तो 5/36। इस तरीके से हमारे पास 992 सही 5/36 इसका सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा गुणा प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके का प्रश्न दूसरा देखें हम, तो यहाँ पर 3 और 7 को यदि जोड़ते हैं तो अंकों का योग 10 होता है, लेकिन बाकी का जो शेष अंक बचा हुआ है समान नहीं है। तो यहाँ समान अंक को देखें यदि हम, तो समान अंक 1 है, तो एक तो शेष निखिलम अंक हो गया और चरम अंकों को देख लिया जाए तो चरम अंक यहाँ पर बच गए 03 और 97 97। तो 03 और 97 को यदि जोड़ दें हम तो 100 बन जाएगा और बाकी का जो अंक बच गया वो शेष निखिलम अंक कहलाता है। तो शेष निखिलम अंक 1 है, उसका 1 अधिक करेंगे हम 2, 1 का 1 अधिक करेंगे तो 2 आ जाएगा और 03 को 97 से गुणा कर देंगे। इधर 2 खंड बनाएंगे। फर्स्ट खंड में शेष निखिलम अंक और उसका 1 अधिक, इनको गुणा करते हैं तो 2 आएगा और इसको इससे गुणा करते हैं, 3 सत्ते 21 हासिल की 2, 3 नाम 27 और 2 29 और ये 0। हमें ध्यान रखना है यहाँ चरम अंक में 2 शून्य है, अर्थात यहाँ 4 अंक आएंगे। यहाँ पर 1 है इसलिए ये भिन्न में ऐसे की संख्या आएगी। यदि यहाँ 10 होता चरम अंकों का योग तो यहाँ 2 अंक आते दाएं पक्ष में, तो 20 291। ये हमें
103 और 197 का एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार देखें हम यहाँ सूत्र निखिलम विधि द्वारा गुणा करना, तो 54 को 56 से गुणा करना है। यहाँ आधार 10 है और 10 के कितने गुणा के नज़दीक है, जिसे हम उपाधार अंक कहते हैं, तो 10 के 5 गुणा के नज़दीक ये संख्या उपस्थित है यहाँ। और विचलन देखें तो विचलन यहाँ पर प्लस का 4 है, 10 पंजे 50, 50 से प्लस 4 है और ये 6 प्लस में है। अब यहाँ पर इसका सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन। यदि हम संख्या ये लेंगे तो विचलन ये होगा, और यदि संख्या ये लेंगे तो विचलन ये होगा, इसका क्रॉस चलेगा, इसे हमें ध्यान रखना है। तो संख्या हमने यहाँ 54 ले ली तो इसका विचलन 6 हो गया। तत्पश्चात यहाँ पर विचलनों का गुणा, तो संख्या प्लस विचलन, और दूसरे भाग में लिखेंगे विचलनों का गुणा। अब देखें हम यहाँ इनको योग करते हैं तो ये 60 आएगा हमारे पास, और ये 4 6 की 24, तो हमारे पास जो उत्तर है वह 60 और 24 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 108 और 112 को गुणा करना है, तो यहाँ आधार 100 है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 100 के नज़दीक हैं, तो आधार 100 मानेंगे। और 100 से यदि विचलन देखें तो प्लस का 8 है और प्लस का 12 है। तरीका सेम है, संख्या प्लस विचलन। संख्या हमने 108 ली है तो इसका विचलन 12 होगा। यदि संख्या 112 लेते हैं हम तो विचलन इसका 8 लिया जाता है। तो यहाँ पर संख्या 108 आ गई, विचलन 12, और विचलनों का गुणा, तो यहाँ पर ये 120 हो गया है और ये 12 × 96। तत्पश्चात हम देखें यहाँ पर 120 96, ये हमें 108 और 112 का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना है हमें, तो यहाँ पर 2 खंड बनाएंगे हम। जैसा कि सूत्र से ही हमें ज्ञान हो रहा है कि एक न्यूनेन यानी एक कम करना है, न्यून करना है, किसमें करना है, पूर्व वाले अंक का एक कम करना है। तो यहाँ पर 137 में से एक कम करेंगे हम, और ये 9999 जो अंक है इसको एज इट इज उतार देते हैं। और यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा जब भी हमें गुणा करना है तो जो भी संख्या गुणा होंगी उनमें एक अंक 9 का ही जरूर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 9 भी मिल सकता है, 99, 999, 9999, इस तरीके के कई अंक मिल सकते हैं। अब यहाँ देखें तो संख्या में एक न्यून कर दिया हमने, एक कम कर दिया, तो ये 136 आया। और इस तरफ देखें हम दाहिनी ओर, तो 9999 में जो इधर आया घटाने पर वह संख्या हमें यहाँ लिखनी है। तत्पश्चात इसको घटा दें, 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 3 गया तो 6, और 9 में से 1 गया तो 8, और ये 9। तो इस तरीके से 136 9800, ये हमें 137 और 9999 का गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो एक कम करना है, जो आएगा वो संख्या इधर हमें घटानी है, इसको ध्यान रखना है, वो एज इट इज उतार देंगे। ऊर्ध्व तिर्यक में देखें हम, ऊर्ध्व तिर्यक जो विधि है ये हमने कक्षा 9 में पढ़ी है। इसमें समूह बनाने हमें 362 को 143 से गुणा करना है। तो इसमें स्तंभ देखें हम, तो 1 2 3 3 स्तंभ हैं, तो 3 स्तंभ है तो इसमें 3 का दुगना करेंगे और 1 कम कर देंगे, तो 5, 3 का दुगना 6 हो गया, और उसमें से 1 कम कर देंगे, तो 3 1 3 6 1 4 3 6 2 1 4 3। इधर से पहले 1 स्तंभ उतारेंगे, फिर 2 2 स्तंभ उतारेंगे, फिर 3 3। इसी तरीके से दाहिनी ओर से 1 स्तंभ उतार दिया हमने, फिर 2 स्तंभ उतार देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये 5 समूह प्राप्त हो रहे हैं, और इन्हें हमें आपस में गुणा करना है।
यदि एक अंक होगा तो डायरेक्ट गुणा होगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको भी इससे गुणा कर देंगे। 2 अंक होंगे तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके वज्र गुणा होके आपस में जुड़ जाएंगे। इसको इससे गुणा करना है तिर्यक, और इस 4 को 2 से गुणा करना है और फिर दोनों को जोड़ना है। इसी प्रकार 3 अंकों में बाहर वाली संख्याओं को बाहर से गुणा करना है और मध्य वाली को मध्य से गुणा करके तीनों को आपस में जोड़ना है। इसका हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखें यहाँ 3 को यदि गुणा कर दें हम तो 3 एकम 3, और यहाँ पर 3 चौक 12 प्लस 6 एकम 6। इसी प्रकार यहाँ 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 6 तिया 18 प्लस 4 दूनी 8। यहाँ देखें तो 3 तिया 9 प्लस 2 एकम 2 प्लस 4 छकी 24। अब इसे आगे और हल करते हैं हम, तो ये 3 का 3 उतर गया, 12 और 6 18 हो गया, और 9 और 2 11, 11 और 24 35, और 18 2 26, और ये 6। अब इनको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने में ध्यान रखना है एक एक अंक को लिख लेंगे। 6 का 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, और ये जो 2 था ये इसमें जुड़ जाएगा तो ये 37 हो जाएगा, और 37 का 7 उतर जाएगा, 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 18 और 3 21, हासिल में 2 2 इधर चली जाएगी तो 5। तो हमारे पास 51,766 ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप वीडियो को इसी प्रकार से लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें।